मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नम्रता जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम दोनों बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। वैसे हम दोनों बात क्या करेंगे, मैं सवाल पूछूंगी और मयंक जी जवाब देंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सितारे क्या कहते हैं। अब देखिए जिस तरीके से वो कदम आगे बढ़ा रही हैं, एक के बाद एक दांव खेल रही हैं। दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंचे, अब गुजरात पहुंचने की तैयारी कर रही हैं और असम के मुख्यमंत्री को धमकी तक दे रहे हैं कि हम तो असम में भी सरकार बना लेंगे। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये उन्हें कहां लेकर जाएगा? वो जो फैसले ले रही हैं वो उन्हें कहां लेकर जाएगा? उनका भविष्य कितना स्ट्रांग है, उनका राजनीतिक करियर कितना स्ट्रांग है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या फ्यूचर में आने वाले सालों में कभी भी अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। आज उसका जवाब ग्रह नक्षत्रों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। मयंक जी सबसे पहले ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है? देखिए, इनकी कुंडली जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है उसमें वृषभ लगन और मेष राशि है इनकी। और देखिए, लगन का स्वामी शुक्र जो है केंद्र में बैठा है बुध और गुरु के साथ। इसी योग के कारण ये पहले कहना चाहिए सरकारी नौकरी में उच्च पद पर रहे, उसके बाद फिर राजनीति का सफर इनका शुरू हुआ। सूर्य मंगल जो है इनके तीसरे भाव में है और पंचम भाव में केतु है, 11वें भाव में राहु है और 12वें भाव में शनि चंद्रमा का विष योग है। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति है। और शनि चंद्रमा की युति जिन व्यक्ति की कुंडली में होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा कड़वे बोल देते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, बाद में उससे पलट जाते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। इस तरह की चीजें होती हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही होता है। जी जी जी। और दशा की अगर बात करें तो देखिए, इनको इस समय पावरफुल ग्रह की दशा तो चल ही रही है। 2010 से इनको बृहस्पति की दशा शुरू हुई थी और तभी से उसके बाद से ये लाइमलाइट में भी आ गए थे। और इस समय गुरु में जो अंतरदशा चल रही है वो भी इनकी अगर हम देखें तो फिलहाल वर्तमान में 8 अक्टूबर तक चंद्रमा की है, उसके बाद मंगल की दशा आ रही है। तो यानी कि चंद्र और मंगल की अंतरदशाएं रहेंगी। तो देखिए, गुरु की शुभ दशा इनके ऊपर प्रभाव है, जिसके कारण ये पहले तो प्रशासनिक सेवा में रहे, उसके बाद अब ये राजनीति में मुख्यमंत्री पद तक का इन्होंने सफर तय किया। लेकिन कुछ कुंडली में अशुभ योग भी बने हुए हैं, जैसे पंचम भाव में केतु और 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति। हमने पहले भी कई वीडियोस किए हैं, हमारे सहयोगी चैनल में भी किए हैं, आपके साथ भी किए हैं। उसमें ये बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की मेष राशि है और शनि चंद्रमा की युति जब मेष राशि में होती है तो व्यक्ति को कड़वे वचन या कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए या अपने विरोधी पार्टियों के खिलाफ ज़्यादा गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ से उनको बचना चाहिए, वरना तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल जो गुजरात जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी जो कुंडली है, क्या वो इस तरफ इशारा कर रही है कि आगे उनको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर कह लीजिए कि खुशियां उनके दामन में आ सकती हैं? क्योंकि वो तो असम के मुख्यमंत्री तक को बोल चुके हैं कि हम वहां पर भी सरकार बना सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में इनको, अभी अक्टूबर की बात करें तो इनको अभी जो दशा है बृहस्पति की, जैसे मैंने दशा बताई है, और गुरु की दशा में इनको अभी वर्तमान में 8 अक्टूबर तक तो चंद्रमा चल रहा है। देखिए, अक्टूबर से लेके इस अक्टूबर से लेके और अगले नवंबर तक इनको मंगल की दशा आ रही है। और गुरु में मंगल क्या रहता है, मंगल इनकी कुंडली में नीच का है, यानी कि जो वो ये करने का प्रयास करेंगे वो सब उसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब इस तरह की ग्रह स्थिति चल रही है। कितना बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इनको लगेगा कि परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आशा के अनुरूप जो है वो परिणाम इनकी पार्टी को नहीं मिलेगा। चाहे ये कितना ही प्रचार करें, गुजरात में प्रचार कर लें, असम में चले जाएं या कहीं भी जाएं, आशा के अनुरूप जो है इनको परिणाम, रिजल्ट आने वाले समय में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक आरोप केजरीवाल पे लगते हैं कि वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उसके पीछे का क्या कारण होता है? क्या इसमें भी कोई ग्रह ऐसा बैठा होता है जो इनको इस तरीके के काम करने या बयान देने पर मजबूर करता है? देखिए, मैंने बोला कि शनि चंद्रमा का विषय होता है कि व्यक्ति कड़वा बोलना पसंद करता है और कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो कि वो करेगा नहीं। हाँ, तो ये चीज इनके साथ है। और हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि इनको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। अब आपने देखा, पहले ये सीधा प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी बहुत अटैक करते थे, अब इन्होंने वो करना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आए हैं, पहले राजनीति में प्रवेश किया, अब सीख रहे हैं, अब अच्छे घाघ राजनीतिक बनते जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें कब क्या बोलनी चाहिए। लेकिन फिर भी भविष्य में इनको सलाह दी जाती है कि आप काम करने में विश्वास कीजिए, गलत बयानबाजी से आपकी पार्टी और आपकी छवि खराब होगी। उन चीज़ों से इनको हमेशा बचना चाहिए।
क्योंकि 12वें भाव में जो नीच का शनि होता है वो कभी कभी बड़ा नुकसान दे देता है। तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, ऐसे योग इनकी कुंडली में नहीं है इस तरह के कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी हो सकता है कि लोग या कुछ इनके पार्टी के लोग एक इमेज बनाने की कोशिश करें, लेकिन प्रधानमंत्री पद तक ये पहुंच जाए ऐसी इनकी कुंडली में योग रहते हुए नजर नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो और अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें छू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई, 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है।